हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 तक का हिसाब पहले से जो पढ़ चुके थे, आज उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक ले आज सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले तो आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति जो है फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है मैट्रिक के एग्जाम के लिए। मैट्रिक के एग्जाम में केवल त्रिकोणमिति से आपका 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक इसको बनाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका प्रैक्टिस ही जो है ना आपको बढ़िया नंबर उठवा सकता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला रिवाइज कर लेना होगा। सबसे पहले फॉर्मूला आप रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से हैं तो सारा ये सब चीज समझ में आपको आएगा। और जिसने नहीं मेरा देखा फॉर्मूला वाला वीडियो, वो पीछे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और बढ़िया से उसका अध्ययन फिर से एक बार दोबारा कर लीजिएगा। उसके बाद आगे इसको चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर सही है तो हिसाब बिल्कुल सही ढंग से बनेगा। तो क्या बोलते हैं, एक भवन के शिखर, एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए पहले मीनार बना लेते हैं। मीनार तो ऊंचा होगा, मीनार तो भवन से ऊंचा होगा हमेशा। ये मीनार है, ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये भवन ले लिए, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, भवन के मीनार, फिर से एक बार देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद तो ये हुआ, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये आपका जमीन है, यहां पर जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु, देखिए भवन ये है, इसका पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? देखिए यहाँ पर कितना कोण, कितना डिग्री कोण बना हुआ है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ये डायग्राम आपका तैयार हो गया। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही बना है तो हिसाब बिल्कुल सही ढंग से बनेगा आपका है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। मीनार तो यही है, ये ऊंचाई है आपका 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ज्ञात किसका ऊंचाई करना है? इस भवन का एडी, आपका एडी आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया इसे लेते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए पहले इन दोनों का संबंध कौन बताता है? ये तो आपका लंब है, यानी कि P है, और ये B है। तो P और B का संबंध कौन बताता है? तो P और B का संबंध tan थीटा बताता है। तो tan कितना डिग्री मान लेना होगा? 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री बराबर P आपका क्या है? BC है। लिख देंगे क्या? BC बटा AB। AB tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है? तो पहले बोले कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री वैल्यू होता है √3 बराबर BC आपका देखिए दिया गया 50 मीटर, 50 मीटर बटा AB जो दिया गया है 50 से लिखे 50 मीटर लिखिएगा क्योंकि आप क्लास 10th का विद्यार्थी हैं। अगला देखिए ये क्या हो जाएगा? AB √3 या √3 AB भी आप लोग लिख सकते हैं। √3 AB बराबर 50 मीटर, AB बराबर 50 मीटर बटा √3। देखिए हर में कभी, हर जो कभी रूट में नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रमेयकरण करेंगे, जो आप लोग पढ़े हुए क्लास 9th से ही पढ़े हैं। तो क्या लेंगे? 50 मीटर बटा √3, √3 बटा √3।
अब देखिए 50 मीटर को हम √3 से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो क्या हो जाएगा ये 50 √3 मीटर बटा √3 गुना √3 √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ये आपका ए बी निकल गया, ये आपका ए बी निकल चुका है। हमको निकालना क्या? ए डी। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब बताइए कि ये इसमें तो क्या हो गया, ये आपका पी हुआ और ये बी हुआ, तो पी और बी के संबंध को कौन बताता है? तो पी और बी के संबंध को फिर से हम लोग समझेंगे, टेन थीटा ही बताता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, नहीं लंब बटा आधार होता है। तो इसका कोण कितना है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर ए डी, पी आपका क्या है? ए डी है, ए डी बटा ए बी। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1 बटा √3। ए डी आपका नहीं दिया गया है, हमको निकालना है, ए डी है, लेकिन ए बी आपका निकला हुआ है। ए बी कितना देखिए 50 √3 बटा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग है 50 √3 मीटर बटा 3। मेन लाइन हमारा ये है कि 3 को ऊपर हम लोग भेज सकते हैं, और ये 50 इसमें आ जाएगा, 50 √3 मीटर, √3 मीटर, ये 3 गुना हो गया एडी से, तो 3AD, ये आपका बटा में √3 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 को ई पर भेजेंगे हम लोग है, तो 50 √3 मीटर बटा √3, और ये गुना में ई पर आएगा तो नीचे में जाएगा ये 3 बराबर AD। √3 खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा देखिए 50 मीटर बटा √3, 50 मीटर बटा √3, फिर आपका जो है हर में √3 ही आ गया, नहीं 3 है, √3 नहीं है, ये आपका 3 बचा, रूट तो कट गया था ना। आपका आंसर यहाँ आ गया, भवन की ऊंचाई, अगर हम लोग काटते हैं इसको है तो 3 से भागा देंगे 50 में, 3 से भागा हम लोग 50 में दे देंगे, कितना जाएगा 2 0 3 से 18, 16.66। देखिए आंसर इतना है, कितना कटेगा आपका AD बराबर 16.66 मीटर। आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आपका आंसर इतना भी बगैर काटे भी आपका आंसर हो सकता था। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 16.66 मीटर। आंसर यहां दे दीजिएगा आप। देखते हैं अगला हिसाब क्या गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए पहले हम लोग सड़क बनाते हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर, ये रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मीटर चौड़ी जरा मिस्टेक से आया यहाँ पर है, हाँ 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। लंबाई कितना है? समान है, दोनों खंभे की लंबाई समान है। आप डायग्राम बिल्कुल सही बनाइए, एक खंभा ये ले लिए और एक खंभा ये ले लिए, दोनों का लंबाई क्या रहा है, दोनों खंभे की क्या कह रहा है फिर से एक बार देखते हैं, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, दोनों की लंबाई हम लोग समान ले चुके हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों में कहीं पर एक बिंदु है, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो हम लोग यहां से लेते हैं, ये बिंदु यहां ले लिए हैं, एगो क्या बनाए हम लोग 60 डिग्री, और एगो बनाएंगे हम लोग 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये यहाँ गया, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा,
तो ज्यादा खड़ा जो रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा, जो कम खड़ा रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा। तो ये आपका है 30 डिग्री और ये आपका है 60 डिग्री। अब हम लोग बैठा देते हैं सबका पॉइंट ए बी सी डी ई। अपने मन से आप कुछ भी बैठा सकते हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। पहले क्या करना है, खंभे की ऊंचाई निकालेंगे, दोनों खंभे तो बराबर है, एक को निकालेंगे हमारा हो जाएगा। और खंभों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी भी हम लोगों को निकालना है। सड़क कितना है, एडी कितना दिया गया है 80 मीटर। ये यहां से यहां तक की दूरी कितना है, यहां से यहां तक की दूरी 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ऊंचाई को h मीटर माने ये h है, ये इधर वाला h है, तो इधर वाला भी h होगा, क्योंकि खंभे की ऊंचाई जो है लंबाई समान है। अब देखिए कुछ और मानना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ए बी स्पष्ट नहीं है। ए बी प्लस बी डी बराबर 80 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं फिर से, ए बी बराबर x मीटर माना तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, ये x है तो ये 80 माइनस x होगा। अब देखिए पहले लेते हैं त्रिभुज, किस में ले लें, त्रिभुज ए बी सी में, इसी में लेते हैं, किसी में लेगा हमारा हिसाब बन जाएगा, है ना। आपका खाली बढ़िया ढंग से बनाइएगा। त्रिभुज ए बी सी में दोनों का संबंध कौन बताता है, ये तो लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ। हम लोग इसी त्रिभुज में कर ले रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h बटा x। ठीक है, लंब बटा आधार, tan का यही होता है। अब क्या देखिए, tan 60 डिग्री वैल्यू होता है √3 बराबर h बटा x। अगर हम लोग x बराबर लेते हैं तो h बटा √3। ठीक है, हमारा x का वैल्यू कितना है, h बटा √3। अब हम लोग रूट में दिख रहा है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, h बटा √3 गुना √3 बटा √3, इस तरह से परिमेयकरण कर लिए, क्या हो जाएगा h √3 बटा 3। ये आपका क्लियर हो गया आपका है। अब लेते हैं क्या, त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में दोनों का संबंध को कौन बताता है, फिर से h यानी कि डी ई बटा बी डी, ये दोनों का संबंध कौन बताता है, फिर से tan थीटा ही बताता है। तो क्या लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री बराबर h बटा 80 माइनस x। ठीक है, अब tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर h बटा 80 माइनस x। ये कैसे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गुना इससे हो जाएगा, ये गुना इससे हो जाएगा। 80 माइनस x बराबर h √3। यह आपका x का वैल्यू निकला हुआ है, देखिए h √3 बटा 3 हमारा x का वैल्यू हमारा निकला हुआ है। तो क्या लेंगे हम लोग, 80 माइनस h √3 बटा 3 बराबर h √3। 80 बराबर h √3, ये देखिए माइनस में है, ये तो आपका माइनस में है, तो इसको उठा ई पर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस h √3 बटा 3। 80 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो एक हम लोग मान सकते हैं, एक तो रहता ही है। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 1 गुना होगा 3 से, तो 3 गुना हो जाएगा h √3 से, तो क्या हो जाएगा 3√3h प्लस h √3। ठीक है,
अब 80 को 3 से गुना करेंगे तो 8 किया 24 यानी 240 हुआ, बराबर 3√3h प्लस ये क्या है h√3 या √3h, मैंने √3h है, ये 3√3h है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4√3h, 240/4√3 बराबर h। क्या हो रहा है, 60 से कट रहा है, यानी h बराबर आपका हुआ 60/√3। ध्यान दीजिए फिर से √3 आपका आ गया है हर में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, h बराबर 60√3 गुना √3/√3। ध्यान दीजिए 60√3 हो गया, ये √3 इंटू √3 √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, ये क्या आ गया 20 आपका क्या आ गया, आपका h आ गया है, h यानी कि खंबे की ऊंचाई कितना आ गया है 20√3। ये पहला आंसर आपका हो चुका है। अब देखिए एक चीज और कहा जा रहा है इसमें है, हाँ ये देखिए कह रहा है अब खंभों के बीच का दूरी भी ज्ञात करें। देखिए प्रश्न ले आते हैं, खंभों के ऊंचाई, खंभों से बिंदु के दूरी ज्ञात करें, मैंने खंभों से जो बिंदु लिए हैं उसका दूरी नहीं, x निकालना आपको होगा, है ना, तो x का मान कैसे निकलेगा, सो देखिए क्या लेते हैं हम लोग हैं, हाँ x बराबर 1 से हम लोग क्या लेते हैं, x का वैल्यू कितना था यहाँ देख लीजिएगा, x बराबर आया था h√3/3, तो क्या दिया जा रहा है, x बराबर h√3/3, यही हमारा निकला था, यानी अब हमारा क्या है h कितना आया, देखिए h का आंसर आया है 20√3, तो क्या लिखेंगे h की जगह पर 20√3/3, तो ये तो √3 को केवल काटेंगे कि हमारा 3 कटेगा, तो √3 को हमारा √3 से कटेगा, आपका 20/√3 आपका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलान रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। पर समझ के पढ़ेंगे, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। देखिए सबसे पहले इसका बुक में आपका फिगर यहाँ पर दिया गया है, टावर यही है, ठीक है। अब आपका कितना कह रहा है, क्या कह रहा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर को खड़ा है, टावर के ठीक सामने से अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग फिगर बनाते हैं, आपका तो बुक में दिया ही गया है, लेकिन हम लोग फिर से फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। एक टावर ले लिए ये, ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब लेते हैं यहां से हम लोग लेते हैं दूसरे तट पर शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ देखिए हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग इसका ले लेंगे जमीन, ले लेंगे, ये जमीन बना दिए ये। हाँ फिर से देखिएगा, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इससे 20 मीटर दूर, इससे क्या ले रहे हैं हम लोग हैं, 20 मीटर दूर,
और न चलेगा ये सही से, तो ऐसे ले लेते हैं 20 मीटर दूर। अब यहां से अगर टावर का हम लोग लिए ये कितना आया, सो देखिए ये आया आपका 30 डिग्री आया है, 30 डिग्री, ए बी सी और ये डी। टावर की ऊंचाई ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। और नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई क्या था हमारा, यहां से यहां तक नहर था, इससे 20 मीटर दूर जो तट पर था उसका ये अलग यहां पर दिया गया 30 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। पहले हम लोग लेते हैं, मानते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, इसको हम लोग h मान लिए, ठीक है। अब नदी की चौड़ाई मान लेते हैं, नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसको हम लोग x मान लिए, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि इसका यहां से यहां तक की दूरी आपका 20 मीटर दिया गया है ना, 20 मीटर दूर, साफ दिख रहा है 20 मीटर दूर। तो यहां से यहां तक एडी आपका कितना है, 20 मीटर है। तो सबसे पहले बड़ा त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज बी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या कह रहा है, दोनों को संबंध कौन बताता है, आपका यहां से यहां तक ले आपका क्या हो गया, आपका आधार, और ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई माने लंब। तो दोनों को संबंध को तो टेन थीटा बताता है, क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री ना है, क्या हो जाएगा, h बटा ए बी। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3। एच तो आपका एच ये है, ए बी आपका क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी, ठीक है, ए डी प्लस डी बी, 1/√3 बराबर एच, ए डी आपका है 20 मीटर प्लस डी बी कितना है आपका, x है, ये गुना इससे, ये गुना इससे, 20 मीटर प्लस x बराबर h√3। x बराबर हम लोग निकालते हैं तो h√3 माइनस 20, ये आपका x का वैल्यू निकला है, ये क्या निकला, x का वैल्यू निकला है। अब हम लोग लेंगे क्या, त्रिभुज डी बी सी में, इन दोनों का संबंध को भी टेन थीटा ही बताता है। तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर h बटा x, टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और तो h बटा x का वैल्यू देखिए क्या आया है, x का वैल्यू आपका h√3 माइनस 20 आया है, h√3 माइनस 20। अब ये गुना इससे हो जाएगा, ये गुना इससे, ये गुना तो √3 से होना ही पड़ेगा इसको है, और यहाँ पर तो एक है, एक गुना होगा एक से तो उतना ही रहेगा, तो √3 इंटू h√3 माइनस 20 बराबर h। चलिए यहाँ बनाते हैं। अब √3 को हम लोग अगर h से गुना करेंगे तो 3h होगा, माइनस 20√3 हो जाएगा, ऐसे ही गुना करते हैं। क्या करेंगे, √3 को h√3 से क्या हो जाएगा, 3h, याद देना आप नहीं छोड़िएगा, माइनस 20√3 बराबर h, 3h माइनस h, इसको ई पर ले आए हैं, और इसको माइनस में था तो इसको ई पर लेके चले गए तो ये प्लस में हो गया। क्या बचा देखिए, तो 2h बचा, 2h बराबर 20√3, h बराबर 20√3 बटा 2, ये कट गया तो क्या हो जाएगा आपका 10√3। h आपका माने टावर की ऊंचाई आपका जो है वो आया 10√3, ठीक है। अगर 10√3 को हम लोग निकालते हैं तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। आगे बढ़ेंगे हम लोग हैं तो क्या लिखेंगे, 10 गुना 1.732, देखिए एक जीरो से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 17.32, ये आपका आंसर हुआ।
ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एच निकला। लेकिन एक क्वेश्चन और कह रहा है एक्स का भी चौड़ाई, एक्स क्या आपका है नदी का चौड़ाई, इसका भी निकलना है, एक्स का वैल्यू भी। देखिए एक्स बराबर कितना है, h√3, यहाँ लिख देंगे हम लोग है, एक्स बराबर h√3 माइनस 20, h√3 माइनस 20, यानी एच का वैल्यू कितना है 17.32 है, या फिर 10√3 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एच का वैल्यू कितना है 10√3 है, तो 10√3 गुना √3 माइनस 20। देखिए √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, तो 10 दिया क्या हो गया 30 माइनस ये वाला 20, क्या हो जाएगा 10 मीटर आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हैं, तो फिगर था उसी का। देखिए हमको ये भी निकालना था, हमको निकाले हैं, और ये ऊंचाई भी निकाले हैं, ये निकाल के आप लोग को समझा दिया गया बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से पहले क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले कुछ नहीं, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। भवन से शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 450 यहाँ पर कर दिया, ये गलती होगा, 45 डिग्री होगा, ये क्या होगा 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई निकलना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं। टावर तो ऊंचा होता है भवन से, है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन भी बनाते हैं, ये रहा भवन, और ये रहा आपका जमीन। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, भवन का शिखर तो यही होगा, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसके पाद से अवनमन कोण कितना है, बढ़ जाता है आगे, फिर क्या कर रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मैंने इससे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर कोण, और इसके पाद से, मैंने इसके पाद से यहां से कर रहा है, यहां से देखिए ये, ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पहले क्या करेंगे, ये एक तो बना देते हैं, ये अब बैठा देंगे हम लोग है, ए बी सी डी ई। भवन का ऊंचाई कितना है 7 मीटर, ठीक है, इसका कितना है 60 डिग्री दिया गया है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब इसी से हम लोगों को पूरा निकालना कितना, टावर की ऊंचाई मैंने बी ई निकालना है, बी ई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी से हम लोग ए बी निकाल लेंगे, और ए बी और सी डी हमारा बराबर ही होगा, फिर आराम से बन जाएगा। लिखते हैं हल, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दोनों के संबंध को कौन बताता है, tan थीटा। ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा जो है समांतर है। लिख देते हैं, ये रेखा सी डी और ए बी समांतर है ना। और लिख देंगे चूंकि सी डी समांतर ए बी, इतना पहले हल के बाद में लिखेंगे,
अब हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। अब यहां से इसको लेके बढ़ेंगे आगे हम लोग त्रिभुज एबीसी में। देखिए 10 45 डिग्री बराबर 7/AB। ठीक है, अब 10 45 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर 7/AB, ये गुना इससे हो जाएगा, AB बराबर 7। ये आपका कितना आ गया, 7। तो AB और CD बराबर ही होगा, लिखेंगे क्योंकि AB बराबर CD, इसलिए CD का वैल्यू भी 7 मीटर ही होगा। 7 हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे त्रिभुज CDE में। देखिए ये दोनों का भी जो संबंध कौन बताता है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ त्रिभुज CDE में। तो ये दोनों का संबंध कौन बताएगा, tan थीटा ही बताएगा। तो क्या लेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री बराबर DE बटा CD। tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर DE कितना है, DE आपका तो नहीं है, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। और CD कितना है, CD आपका 7 मीटर दिया गया है। ठीक, चलिए ये क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, कैसे गुना, बराबर DE आपका हो गया, DE। अब देखिए AC बराबर BD भी होगा, क्योंकि AC बराबर BD बराबर 7 मीटर। अब निकालने के लिए क्या कहा जा रहा था, निकालने के लिए कहा जा रहा था टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई आपका क्या है, BE है। लिखते हैं टावर की ऊंचाई बराबर BE। अब BE क्या है, जरा फिर से एक बार ध्यान दीजिए, BE क्या है, B है BD प्लस D, यानी BD प्लस D। BD आपका कितना है, 7 मीटर, और DE कितना आया है, DE कितना है, 7√3 मीटर। देखिए यहाँ साफ दिख रहा है, DE कितना आ गया है, 7√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, 7√3 मीटर। देखिए क्या करें हम लोग, 7 मीटर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, 1 प्लस √3, 7 मीटर, 1 प्लस √3 का वैल्यू 1.732, 7 मीटर गुना 2.732, क्या हो जाएगा, 7 में 14, सर बाकी कैसे 22 के बाकी 2, 7 49 51, बाकी 5 5 19 3। देखिए इतना आंसर है। तो आप लोग का आज देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक ले आपका क्लियर हो गया है। अब 13 14 15 3 को और बचा हुआ है, 3 को अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग। अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल ही आएंगे, फिर से हम 13 14 और 15 आपका क्लियर करेंगे। धन्यवाद।